नमस्कार। आज बात करते हैं रोजगार संगम पोर्टल की। ये एक सरकारी प्लेटफॉर्म है जो इंस्टीट्यूट्स के लिए मतलब उनके स्टूडेंट्स को सही करियर अपॉर्चुनिटी दिलाने में काफ़ी मदद करता है। तो चलिए देखते हैं कि ये प्लेसमेंट के टारगेट्स को पूरा करने में कैसे काम आ सकता है। हाँ, तो सबसे बड़ा सवाल जो हर प्लेसमेंट ऑफिसर के दिमाग में घूमता है, अपने स्टूडेंट्स को सही मौकों से कैसे जोड़ा जाए, है ना? तो अच्छी बात यह है कि उत्तर प्रदेश सरकार का ये जो रोजगार संगम पोर्टल है, वो इसी मुश्किल का एक सीधा साधा हल देता है। आइए समझते हैं कि ये काम कैसे करता है। तो इस पूरी प्रक्रिया को समझने के लिए हम 5 मेन स्टेप्स देखेंगे। सबसे पहले पोर्टल का इंट्रोडक्शन, फिर साइन अप और लॉगिन प्रोसेस, इसके बाद प्रोफाइल और कोर्स सेटअप, फिर देखेंगे कि स्टूडेंट के रिज्यूमे कैसे मैनेज करने हैं और आखिर में जॉब्स और प्लेसमेंट ड्राइव्स पर बात करेंगे। तो सवाल यह है कि आखिर ये रोजगार संगम पोर्टल है क्या? देखिए, इसे एक पुल की तरह समझिए, एक ऑफिशियल सरकारी पुल जो खास तौर पर इंस्टीट्यूट्स, जॉब ढूंढ रहे स्टूडेंट्स और एम्प्लॉयर्स के बीच की दूरी को कम करने के लिए बनाया गया है। मतलब एक ऐसा इकोसिस्टम जहां मौके सही टैलेंट से मिलते हैं। चलिए, अब थ्योरी बहुत हो गई, अब सीधे मुद्दे पर आते हैं। स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि इस पोर्टल का पूरा फायदा कैसे उठाना है। तो शुरू किया जाए। ठीक है, तो पोर्टल की सारी सुविधाओं को इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहला और सबसे जरूरी काम है सही तरीके से रजिस्ट्रेशन। चलिए इस प्रोसेस को समझते हैं। सबसे पहले तो ये पक्का कर लें कि आप सही वेबसाइट पर हैं। अपने ब्राउजर में टाइप करें rozgarsangam.up.gov.in। बस यहीं से सारी कहानी शुरू होती है। प्रोसेस वैसे काफी सीधा है। साइन अप लॉगिन मेनू में जाकर इंस्टीट्यूट या संस्थान का ऑप्शन चुनना है। फिर अपने इंस्टीट्यूट की सारी डिटेल्स एकदम सही भर देनी है। हाँ, एक बात का ध्यान रहे कि ईमेल और मोबाइल नंबर चालू हालत में हो, क्योंकि उसी पर वेरिफिकेशन के लिए एक ओटीपी आएगा। जैसे ही ओटीपी डालेंगे, अकाउंट रेडी और फिर अपने मोबाइल नंबर से ही लॉगिन हो जाएगा। अच्छा, जैसे ही पहली बार लॉगिन करेंगे ना, पोर्टल सीधे सबसे जरूरी काम पर ले जाएगा। और ये एक ऐसा स्टेप है जिसे स्किप करने का कोई ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि इसके बिना पोर्टल का कोई और फीचर काम ही नहीं करेगा। पोर्टल खुद ये पक्का करता है कि इसे नजरअंदाज ना किया जाए। लॉगिन करते ही सबसे पहले प्रोफाइल अपडेट करने के लिए कहा जाएगा। ये एक मैंडेटरी स्टेप है, मतलब करना ही करना है। और पोर्टल का ये नियम देखिए, बिल्कुल साफ साफ लिखा है। ये कोई सलाह नहीं बल्कि एक जरूरत है। मतलब जब तक इंस्टीट्यूट की प्रोफाइल पूरी तरह से अपडेट नहीं हो जाती, तब तक पोर्टल के बाकी सारे ऑप्शन लॉक रहेंगे। प्रोफाइल पूरी होने के बाद अगला काम है अपने कोर्सेज को ऐड करना। और हाँ, यहाँ एक जरूरी नियम याद रखना है। पोर्टल पर लिस्ट होने वाले हर कोर्स में कम से कम 10 सीटें होनी ही चाहिए। अगर ये नंबर 10 से कम हुआ तो सिस्टम उसे सेव ही नहीं करेगा। चलिए, तो सेटअप पूरा हो गया। अब हम पहुंचते हैं डैशबोर्ड पर। इसे अपना कमांड सेंटर समझिए। यहीं से अपने स्टूडेंट्स के सारे एप्लीकेशन को ट्रैक और मैनेज करना है। बिल्कुल, रजिस्ट्रेशन से लेकर प्लेसमेंट तक सब कुछ। ये डैशबोर्ड एक नज़र में सब कुछ दिखा देता है। मतलब कितने स्टूडेंट्स ने रजिस्टर किया, कितने रेज्यूमेज अप्रूव हुए, कितने पेंडिंग हैं और कितने रिजेक्ट हुए। पूरी पिक्चर एक ही जगह पे एकदम क्लियर। यहाँ पर 3 मेन रेज्यूमे स्टेटस समझना बहुत ज़रूरी है। पहला, पेंडिंग रेज्यूमे, मतलब ये रेज्यूमे रिव्यू के लिए इंतज़ार कर रहा है। दूसरा, अप्रूव्ड रेज्यूमे, मतलब सब ठीक है और अब ये प्रोफाइल एम्प्लॉयर्स को दिखेगी। और तीसरा, रिजेक्टेड रेज्यूमे, मतलब रेज्यूमे में कुछ कमी थी और वो इंस्टीट्यूट के स्टैंडर्ड के हिसाब से नहीं था। तो अब जब स्टूडेंट्स के रिज्यूमे सॉर्ट हो गए हैं, तो अगला कदम है उन्हें एक्टिवली मौकों से जोड़ना। और सच कहूं तो यहीं पर ये पोर्टल असल में अपना कमाल दिखाता है। इसके लिए 3 बहुत पावरफुल टूल्स मिलते हैं। पहला, कंपनीज, जहां कैंपस प्लेसमेंट में हिस्सा लेने वाली सभी कंपनीज की लिस्ट देख सकते हैं। दूसरा, जॉब्स, जहां इंस्टीट्यूट के लिए पोस्ट की गई जॉब्स दिखती हैं। और सबसे मजेदार, कैंपस प्लेसमेंट ड्राइव, जहां खुद के प्लेसमेंट इवेंट्स बनाकर कंपनियों को सीधे इनवाइट किया जा सकता है। और बात सिर्फ एप्लीकेशन तक खत्म नहीं होती। जब कंपनियां इंटरव्यू प्रोसेस शुरू करती हैं, तो पोर्टल पर कैंडिडेट की प्रोग्रेस को भी ट्रैक किया जा सकता है। इससे पता चलता है कि स्टूडेंट्स कैसा परफॉर्म कर रहे हैं और कहां सुधार की जरूरत है। प्रोग्रेस को ट्रैक करना भी काफी आसान है। साफ साफ दिखता है कि कितने कैंडिडेट्स शॉर्टलिस्ट हुए, कितने सेलेक्ट हुए और कितने रिजेक्ट हो गए। इससे अपने प्लेसमेंट सक्सेस रेट का एक क्लियर और एक्शन लेने लायक डेटा मिल जाता है। तो आखिर में ये समझना जरूरी है कि ये पोर्टल सिर्फ एक सॉफ्टवेयर नहीं है, ये एक पुल है और हर इंस्टीट्यूट उस पुल को बनाने वाला आर्किटेक्ट है। स्टूडेंट्स की काबिलियत को असल दुनिया के मौकों में बदलने में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाने का ये एक जरिया है।
तो अगर इसे एक लाइन में समेटना हो तो रोजगार संगम पोर्टल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो एजुकेशन, टैलेंट और इंडस्ट्री को एक साथ एक ही छत के नीचे लाता है, ताकि उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए एक बेहतर भविष्य बनाया जा सके। और अगर इस प्रोसेस के दौरान कहीं भी कोई दिक्कत आती है तो घबराने की जरूरत नहीं है, मदद भी मौजूद है। हेल्पलाइन नंबर 155330 पर कॉल करके ऑप्शन 2 चुन सकते हैं या फिर और जानकारी के लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर भी जा सकते हैं। तो इस पावरफुल टूल के साथ अपने स्टूडेंट्स के भविष्य को एक नई दिशा देने की ताकत अब आपके हाथों में है। सवाल सिर्फ ये है, क्या इस मौके का फायदा उठाने के लिए तैयारी पूरी है?